नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम की बैसन घाटी, जहां कभी सिर्फ सुकून और सैलानियों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब मातम पसरा है। हमले के बाद हाल ही में हुए एक भयावह आतंकी हमले ने इस शांत वादियों की शांति को खत्म कर दिया है। इस हमले में 27 मासूम पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहे हैं। इस दर्दनाक वारदात ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने इस हमले की हर परत को खोलने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। टेक्नोलॉजी की मदद से आतंकियों के मंसूबों को समझने की कोशिश की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि हमला कैसे प्लान हुआ, किसने किया और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। ये महज एक जांच नहीं, ये न्याय की ओर बढ़ता वो कदम है जिससे देश को अपने खोए हुए नागरिकों के लिए जवाब मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने पहलगाम के बैसन घाटी में घटनास्थल का दौरा किया। जांच एजेंसी चश्मदीदों के बयान और आधुनिक तकनीकों के जरिए पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रही है। ड्रोन और लेजर स्कैनर की मदद से घटनास्थल की 3D मैपिंग की जा रही है ताकि ये समझा जा सके कि आतंकियों की मूवमेंट कैसी थी और वो किस रास्ते भागे थे। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक, बाईसरन वैली की हम बात कर रहे हैं। ये बाईसरन वैली यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये पहाड़ी रेंज, और ऐसे में जो सेना है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऊंचा, और ऐसे में सेना गश्त करती हुई नजर आ रही है। इस पूरी पहाड़ी रेंज को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। आप ये देख सकते हैं सीआरपीएफ जो है वो कमर बस्ता और बिल्कुल इस पूरे इलाके को जो है अभी अपनी तहवील में लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन वाक़ा है। और अगर हम बात करें एनआईए की, तो एनआईए ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है कुछ दिन पहले ही, और हम आपको बताया कि इस वक्त एनआईए की टीम जो है बाईसरन वैली पहुंची है और पूछताछ अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और ऐसे में कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और ऐसे में यहां से अगर हम बात करें, यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहां जो अभी जांच पड़ताल चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से, वो अभी भी जारी है। और अभी कुछ देर पहले जो खबरों में आया है और सुनने में आया है, जराये के मुताबिक जो है एनआईए की टीम जो है वो बाईसरन वैली पहुंची है और अगेन जो है वहां पे जो तहकीकात है वो कर रही है। घटनास्थल की डिजिटल मैपिंग के जरिए एक वर्चुअल मॉडल तैयार किया जा रहा है जो जांच में अहम भूमिका निभाएगा। एनआईए को एक स्थानीय फोटोग्राफर द्वारा हमले का एक वीडियो भी मिला है जिसे उसने एक पेड़ पर चढ़कर रिकॉर्ड किया था। घटनास्थल से खाली कारतूस, हथियारों के अवशेष भी बरामद किए गए हैं जिन्हें फोरेंसिक लैब भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की पुष्टि भी हुई है। जांच एजेंसी ने अब तक 100 से ज्यादा चश्मदीदों से पूछताछ की है। एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने भी जांच टीम को बयान दिया है जिसमें उन्होंने हमले की शुरुआती हलचल और आतंकियों की पोजीशन के बारे में बताया है। एक अन्य चश्मदीद ने, जो हमला होते वक्त पेड़ पर छिपा था, आतंकियों की संख्या और उनकी बातचीत के बारे में अहम जानकारी दी है। ऐसे में जो सीआरपीएफ है, दीगर पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके को जो है वो इन्होंने अपनी तहवील में लिया है। और एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरे जो दाएं और बाएं घने जंगलात हैं, कैमरामैन आपको जूम करके दिखा रहे हैं, दाएं और बाएं जो घने जंगलात हैं, और इन घने जंगलात में भी जो है अभी कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशंस जारी है। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल जो है काफी ऊंचा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के चैलेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट करती आ रही है। और यकीनी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो बाईसरन टेरर अटैक में मुलव्वस लोग हैं, उन टेररिस्ट्स को कहीं ना कहीं जो है जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज करने की ताक में है। अभी तक जांच में ये सामने आया है कि आतंकी कोकरनाग के घने जंगलों से पैदल आए थे। हमले के बाद वो घटनास्थल से एक एंड्रॉइड फोन भी छीन कर ले गए, जिसे ट्रैक करने की कोशिश जारी है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी पीर पंजाल रेंज के ऊपरी इलाकों में भागे हैं। फिलहाल सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स के संपर्क में थे। कम से कम 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका भी
इसमें सामने आई है जो आतंकियों के रियल टाइम संपर्क में थे। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है और 250 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। घटनास्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी स्थानियों की सूची बनाई गई है। 22 अप्रैल को पहलगाम टेरर अटैक, बाइसरन वैली की हम बात कर रहे हैं। ये बाइसरन वैली यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये पहाड़ी रेंज, और ऐसे में जो सेना है वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल ऊंचा, और ऐसे में सेना गश्त करती हुई नजर आ रही है। इस पूरी पहाड़ी रेंज को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया है। आप ये देख सकते हैं सीआरपीएफ जो है वो कमर बस्ता, और बिल्कुल इस पूरे इलाके को जो है अभी अपनी तहवील में लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर बाइसरन वाक़ा है। और अगर हम बात करें एनआईए की, तो एनआईए ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है कुछ दिन पहले ही, और हम आपको बताया कि इस वक्त एनआईए की टीम जो है बाइसरन वैली पहुंची है और पूछताछ अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। और ऐसे में कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ लोगों को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और ऐसे में यहां से अगर हम बात करें, यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहां जो अभी जांच पड़ताल चल रही है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ से, वो अभी भी जारी है। और अभी कुछ देर पहले जो खबरों में आया है और सुनने में आया है, जराये के मुताबिक जो है एनआईए की टीम जो है वो बाइसरन वैली पहुंची है और अगेन जो है वहां पे जो तहकीकात है वो कर रही है। जांच के अनुसार ये हमला 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुआ था। आतंकियों ने सबसे पहले पर्यटकों को बंधक बनाया और उनसे जबरन कलमा पढ़वाया। इसके बाद उन्होंने सिर और सीने पर गोलियां मारी। हमला बेहद योजनाबद्ध था, जिसमें 70 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। हमलावरों ने अपने बॉडी कैमरों से ये पूरा हमला रिकॉर्ड भी किया। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। एनआईए ने जिन आतंकियों की पहचान की है उनमें 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल है। इनके नाम है हाशिम मूसा, अली भाई उर्फ तलहा और आदिल हुसैन ठोकर। चौथे आतंकी की तलाश जारी है। इन चारों आतंकियों पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक आदिल हुसैन 2018 में पाकिस्तान गया था और लौटकर स्थानीय टूर गाइड बन गया था, जिसने आतंकियों को इलाके की जानकारी दी। जांच एजेंसी को यह भी शक है कि इस हमले की योजना मुंबई के 26/11 जैसे हमलों की तर्ज पर बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इसे अमेरिका से आतंकवादी तहव्वुर राणा की भारत को प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां मान रही हैं कि ये हमला किसी पुराने ऑपरेशन का बदला लेने के मकसद से भी किया जा सकता है। हमले का एक और मकसद कश्मीर के पर्यटन को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है, जिसका असर हमें साफ दिख ही रहा है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने एनआईए को जांच सौंपी है। गृह सचिव की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई, जिसमें सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई। पहलगाम और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और कई स्थानों पर रात के समय तलाशी अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और एनआईए की जांच और इस मामले से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।